So student, welcome back again to this video. This video is in continuation of chapter 7, class 9th NCERT, chapter 7 triangle, part 2. In earlier video part 1 we have discussed the basic part of the triangle, that is what is triangle, what the triangles has, 3 line segment, 3 vertices, 3 angles, what are the application of that particular triangle. Then we have seen congruent, what are the congruent triangle, what is the congruency condition, we have seen criteria for congruency of triangle. In that we have seen 3 rules, four criteria rules, that is side angle side, that is SAS, ASA, that is angle side angle, SSS congruence rule, that is side congruence rule, and one was RHS congruence rule, that is 4 congruence condition we have seen in the last video, that makes the two triangles are congruent to each other. Now also we have seen one isosceles triangle where the two sides are equal. In triangle in which the two sides are equal, we call it as isosceles triangle. Now next I told you that as in last part I told you that in this we will discuss about the theorems, which are two important theorems of this chapter, which are going to use in the next exercise, that is exercise 7.1. So theorem 1 says that angle opposite to equal side of an isosceles triangle, जो ट्रायंगल के दो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी, एंड इस AC के साइड के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल B. तो ये angle B is equal to angle C. This is what the theorem 1 states. These are very important theorem. बच्चों ये theorem बहुत ही important है, आगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम में आएगी. क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि दो इक्वल साइड दिए हुए, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि उसके दो सामने वाले जो दो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं. सो जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ट्राइंगल शुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. जैसे AB के सामने वाला एंगल है C एंड AC के सामने वाला एंगल है B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड अबाउट थ्योरम 1. एंगल ABC में देखो यहाँ पर पिक्चराइज कर दिया है, इसकी दिस टू साइड्स आर इक्वल AB एंड AC, तो इसके सामने वाला एंगल C इज इक्वल टू इसके सामने वाला एंगल B. दिस इज व्हाट थ्योरम 1 सेज. अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 2 की तरफ स्टूडेंट, जो कि आपके लिए इक्वल है, इंपॉर्टेंट है. थ्योरम 2 कहता है इसी का कॉन्वर्स है. जस्ट दिस थ्योरम इज कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम 1. द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. उल्टा बोला गया है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. इस यहाँ देखो थ्योरम 2, तो सपोज ये ट्रायंगल है ABC, तो ये दो एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसके सामने वाले साइड क्या बन जाते हैं, इक्वल बन जाते हैं. ये और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, AB, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, AC. सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. मीन्स ये दो साइड कैसे हो गए, इक्वल हो गए. दैट इज आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टू थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ध्यान रखिए. तो ये होते हैं ट्रायंगल्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैंने आपको बताया, जो कि इक्वलिटी के ऊपर डिपेंड है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो इनइक्वालिटी पे भी डिपेंड है स्टूडेंट्स. तो उसको हम लोग इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे इसमें अभी. इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल. तो कैसे कहा जाता है यहाँ पे, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल. देखो यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर इक्वल की बात हो रही थी, यहाँ अनइक्वल की बात हो रही है. ट्रायंगल की अगर दो साइड अनइक्वल है, जैसे यहाँ देखिए पहले केस में AB 2 सेंटीमीटर और BC कैसा है, 4 सेंटीमीटर है, दोनों अनइक्वल हो गए, दोनों की लेंथ अलग अलग होती है, हो गई है. देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. लॉन्गर साइड कौन सी है स्टूडेंट, इसमें BC, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये एंगल सबसे बड़ा होगा इन तीनों एंगल में. एंगल A, B और C में कौन सा एंगल बड़ा होगा, जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा. तीनों एंगल के कंपैरिजन में एंगल A क्या होगा, बड़ा होगा. क्यों, क्योंकि इसकी सामने वाली साइड कैसी है, लॉन्गर साइड है. ठीक है. नाउ in any triangle the opposite side of the larger angle is longer. उसी का कॉन्वर्स है वो किसी भी इसमें. तो अगर लार्जर एंगल, जिस ट्रायंगल में अगर 3 एंगल आपको, इसी का कॉन्वर्स है स्टूडेंट, कोई ज़्यादा ये नहीं है. 3 एंगल अगर दिए है, तो जो साइड जिसका एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, सबसे लार्जर साइड मानी जाएगी, मीन्स ग्रेटर साइड. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी AB, BC और AC में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, AC होगी. जो भी मेजर होगा 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट्स. तो क्यों, क्योंकि इसका एंगल, सामने वाला एंगल कैसा है, मेजरमेंट में बड़ा है. ठीक है. ये एक्चुअली मेजरमेंट नहीं ठीक है, क्योंकि तीनों इसका क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो सपोज अगर ये 70 डिग्रीज का है, ठीक है,
और ये 30 डिग्रीज का हो गया, सपोज ये 30 डिग्रीज का हो गया 100, और ये अगर 80 डिग्रीज का है, ठीक है, तो ये 70 डिग्रीज के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ट्रायंगल के लिए ये भी सेटिस्फाई करना जरूरी होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। 70 प्लस 30 दैट इज 100, 100 प्लस 80 दैट इज 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज दैट कॉर्नर्स ऑफ दैट फर्स्ट रूल व्हाट आई हैव सेड। स्टार्ट। और ये तीसरा इनइक्वालिटी वाला रूल है स्टूडेंट, ये हम लोग 8 में भी देखे हैं। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। जैसे यहाँ देखो, आप ध्यान दीजिए, ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो किसी भी दो साइड का अगर आप सम लोगे, ए बी और ए सी का सम कितना है 4 + 3 7, तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। 4 + 5 इन दो साइड का अगर लोगे 9, तो तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर तीसरा अगर आप लेते हो 3 + 4, 4 + 3 कितना होगा 7, इससे बड़ा है। ये दोनों का लोगे तो इससे बड़ा है, ये दोनों का लोगे तो इससे बड़ा है। तो ए बी प्लस बी सी किसी भी दो साइड का अगर आप सम लोगे, बचे हुए तीसरे साइड से क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बचे हुए तीसरे साइड से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। ये 3 इनइक्वालिटी वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हुई है। कि पहला क्या बताया मैंने आपको, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाली, ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी का कॉन्वर्स मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा एंगल जो होता है तीनों एंगल में से, उसके सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है। और तीसरा बताया मैंने, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए जो एसेंशियल चीज़ होती है वो है किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, तो ही आपका ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट व्हिच हैज टू बी नोटेड, एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.1। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरा बेसिक अगर ध्यान दे दिया होगा मेरे बेसिक पे, तो आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है आपका क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, आई एम सॉरी, इट इज ए सी बी डी, आपके स्क्रीन पे है। ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी, ओके। और ए बी क्या कर रहा है, उसको स्टूडेंट बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। ये अगर 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। देखिए लाइन ए बी, ये दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स इट इज डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। देन यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल आपको क्या बताना है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट बताना, ए बी सी एंड ए बी डी, दो ट्रायंगल। वेरी सिंपल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड देखो ट्रायंगल ए बी डी जो आपको दिया हुआ है, पहले उसको लिख लो। पहले आपको क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लो, बाकी एक चीज रहेगी, तो देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो आपको दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी, इट इज गिवन टू, लिख दो सामने गिवन। देन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्योंकि आपको अभी हमने कहा था, उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो है ये क्या कर रहा है, एंगल ए जो है वो क्या कर रहा है, ये ए बी क्या कर रही है, ए बी क्या कर रही है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके चलते हुए क्या हो गया, सी ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट डी ए बी, है ना। ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी। वाई, द रीजन इज एंगल दैट इज साइड ए बी बाइसेक्ट द एंगल ए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और तीसरा ए बी जो है वो दोनों एंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कैसी है, कॉमन साइड। देखिए ए बी सी एंड ए बी डी दोनों एंगल के लिए ए बी क्या है, कॉमन साइड है। तो आप देखिए स्टूडेंट, एक जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े उसके कौन से इसमें बैठता है, ये बैठता है साइड एंगल साइड। So by side angle side congruence rule we can say that angle ABC is congruent to triangle ABD. Congruency का साइन है, hence BC equal to BD. By CPCT congruent part of congruent triangle. CPCT क्या होता है स्टूडेंट, लिखना पड़ेगा आपको, congruent part of congruent triangle। क्या हो गया आपको, आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि BC is equal to क्या है, BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके पार्ट भी अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके दोनों साइड भी क्या हो गए, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस BC इज इक्वल टू BD। सो स्टूडेंट, बाय दिस टाइम जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन एंड द बेसिक ऑफ द चैप्टर, देन इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 2 of 5.1 स्टूडेंट्स। थैंक यू।